प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो आप सबको। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा नमस्कार। प्रभु आपको आशीष दे। आप सभी का स्वागत है। एक प्रश्न मेरे मन में है और वो ये कि क्या मनुष्य परमेश्वर के साथ चल सकता है? इज इट पॉसिबल टू वॉक विद गॉड? कैन ए मैन वॉक विद गॉड? क्या आपके मन में कभी ये प्रश्न आया? तो सवाल ये है, क्या हम परमेश्वर के साथ चल सकते हैं? अनोक परमेश्वर का जन था जो 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। उसके बाद वो लोप हो गया, परमेश्वर ने उसे उठा लिया। बाइबल ऐसे लोगों से भरी हुई है जिन्होंने परमेश्वर के साथ अपने चलन को बताया है और उनका जीवन परमेश्वर के साथ साथ चलता था। मेरे प्यारों, हमारे अंदर भी ये चाहत पैदा होती है कि हम परमेश्वर के साथ चलें, लेकिन कई बार हम असफल हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि हाउ कैन वी वॉक विद गॉड? हम कैसे परमेश्वर के साथ चलें? यदि आप ये जानना चाहते हैं तो मैं आज कुछ बातों के द्वारा आपको उत्साहित करूंगा, जिससे कि आप समझ पाएं कि हम कैसे परमेश्वर के साथ चल सकते हैं। द फर्स्ट पॉइंट आई वांट टू शेयर विद यू, जो पहली बात मेरे मन में आपको बताने के लिए, वो है वॉक इन फेथ। जो हमें मिलता है यदि हम पढ़े वचन में 2 कुरिन्थियों का 5 अध्याय उसके 7 वचन में लिखा है, हम रूप को देख कर नहीं लेकिन हम विश्वास से चलते हैं। देखिए, अगर हमें परमेश्वर के साथ चलना है तो हमें विश्वास में चलना होगा। और बाइबल में विश्वास के वीरों के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं। इब्रानियों 11 अध्याय यदि आप पढ़ें तो वहाँ पर आप विश्वास के शूरवीरों के बारे में आप पढ़ेंगे। पहली बात जो मेरे मन में आपको बताने के लिए है वो है वॉक इन फेथ। यदि हम बाइबल में देखें तो 2 कुरिन्थियंस चैप्टर 5 वर्स 7, 2 कुरिन्थियंस का 5 अध्याय 7 वचन कहता है कि हम रूप को देखकर नहीं, हम विश्वास के द्वारा चलते हैं। इब्रानियों 11 अध्याय पहला वचन कहता है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। मेरे प्यारों, बाइबल में लिखा है अब्राहम जो परमेश्वर का दास था, परमेश्वर ने उसको बुलाया था और विश्वास का वो पिता कहलाया। यदि हम उसके बारे में पढ़ें उत्पत्ति 22 अध्याय और उसके 5 वचन में, जब परमेश्वर ने 100 साल की उम्र में अब्राहम को इसहाक उसका बेटा जो आशीष के रूप में दिया, इम्पॉसिबल था इतनी उम्र में किसी को संतान होना। परमेश्वर ने उसको एक बेटे के द्वारा आशीष दिया और फिर परमेश्वर ने कहा इसको ले जाकर बलिदान कर देगा। इतनी बड़ी परीक्षा उसके जीवन में आ गई, लेकिन बाइबल में लिखा हुआ वो विश्वास का पिता कहलाया। मालूम क्यों? उत्पत्ति 22 अध्याय और उसके 5 वचन में हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहाँ तक जाकर दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। परमेश्वर ने उसको कहा था बलिदान करने के लिए अपने बेटे को, लेकिन क्यों उसने अपने सेवकों से बोला कि मैं और ये लड़का, मतलब मैं और मेरा बेटा, हम वहाँ जाएंगे पर्वत पर और परमेश्वर को हम दंडवत करके लौट आएंगे। मेरा ऐसा मानना है कि उसको विश्वास था कि जिस परमेश्वर ने 100 साल की उम्र में उसको बेटे की आशीष दी, यदि मैं उस परमेश्वर की बात मानकर अपने बेटे इसहाक को बलि वेदी पर बलि कर दूं, तो परमेश्वर उसके टुकड़ों को जोड़कर उसको जिंदा करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। तो इसीलिए उसको विश्वासियों का पिता कहा जाता है। प्यारों, विश्वास में चलें। यदि आप परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं तो आपको विश्वास में चलने की आवश्यकता है। एक बात यह घटना है कि गांव में बारिश नहीं हो रही थी काफ़ी समय से। गांव के लोगों ने मिलकर योजना बनाई। उन्होंने कहा कि हम आज शाम को मिलकर चौपाल पर जाएंगे और प्रार्थना करेंगे ईश्वर से कि बारिश होने पाए। छोटी बच्ची उनकी बात सुन रही थी। सब लोग चौपाल पर आए कि वो मिलकर प्रार्थना करें बारिश आने के लिए। ये छोटी बच्ची भी आई, लेकिन ये छोटी बच्ची अपने साथ अपना छाता लेकर आई, क्योंकि उसको मालूम जब इतने सारे लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे तो बारिश ज़रूर आएगी। इसलिए वो छाता लेकर आई कि कहीं वो भीग ना जाए। वचन कहता है कि हम विश्वास के अनुसार चलते हैं, हम रूप देखकर नहीं लेकिन हम विश्वास के अनुसार चलते हैं। मेरे प्यारों, यदि आप परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं तो आपको विश्वास में चलना होगा, क्योंकि परमेश्वर विश्वास करने वालों से खुश होता है ना। इब्रानियों 11 अध्याय पहला वचन कहता है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जिन वस्तुओं को हम आशा करते हैं, जिन चीज़ों को हमने देखा नहीं, अनदेखी चीज़ें, उनका प्रमाण और आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय विश्वास है। विश्वास दिखता नहीं है, लेकिन विश्वास हमारे हृदय में है। हम विश्वास करते ही हैं कि परमेश्वर है,
वचन में लिखा है जो मेरे पास आता है उसको विश्वास करना चाहिए कि मैं हूँ और वह अपने मांगने वालों को प्रत्युत्तर देता है। तो पहली बात है विश्वास में चले। दूसरी बात जो है वो है वॉक इन लव, और वो हमें मिलता है इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 2 में। यदि हम वचन में पढ़ें इफिसियों का 5 अध्याय उसका दूसरा वचन, वहाँ लिखा है और प्रेम में चलो, और जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुगंधदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। वचन बताता है कि प्रेम में चलो। मेरे प्यारों, हमें प्रेम में चलने की आवश्यकता है, क्योंकि रोमियो 5 अध्याय उसका 8 वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई हम पर इस रीति से प्रकट की कि जब हम पापी थे तब मसीह हमारे लिए मरा। हम धर्मी नहीं थे, हम अच्छे नहीं थे, हम तो अपने पापों में थे। तब परमेश्वर हमारे लिए अपने पुत्र को भेजा, और परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए भेजा और उसका बलिदान किया। ये उसका अथाह प्रेम है। हालेलुया। वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत काल के प्रेम से उसने हमसे प्रेम किया। तो जब उसने हमसे प्रेम किया तो वचन कहता है सबसे बड़ी और प्रमुख आज्ञा यही है। मत्ती 22 अध्याय उसका 37 और 38 वचन में हम पढ़ते हैं कि प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे बुद्धि, सारे शक्ति, सारे सामर्थ्य के साथ प्रेम कर और अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। मेरे प्रियो, अगर हम प्रेम में ना चलें तो हम कभी भी परमेश्वर के साथ चल नहीं सकते। तो पहली बात है विश्वास में चलना, जैसे अब्राहम चला। दूसरी बात है प्रेम में चलना, क्योंकि यही हमारा मसीह होने के नाते कर्तव्य है। जैसे यीशु ने हमसे प्रेम किया वैसे ही हम भी सबसे प्रेम करने पाएँ और अपना जीवन सबके लिए समर्पण करने पाएँ। पहली बात है वॉक इन फेथ, विश्वास में चलें, और दूसरी बात है वॉक इन लव, प्रेम में चलें, और तीसरी बात है वॉक इन द स्पिरिट, आत्मा में चलें। गलतियों उसका 5 अध्याय 16 वचन कहता है पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। मेरे प्रियो, जब आप आत्मा के अनुसार चलते हैं, जब आप पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई पाते हैं, तब आप परमेश्वर के साथ अपने चलन का आनंद ले सकते हैं। बिना परमेश्वर के आत्मा के साथ चले आप परमेश्वर को समझ नहीं सकते, आप परमेश्वर के प्रेम को जान नहीं सकते, आप उसके विश्वास में भी नहीं चल पाएंगे। तो आत्मा में चलना ज़रूरी है। वचन में लिखा है यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। पवित्र आत्मा के द्वारा चलना, वचन में लिखा है कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा हर एक प्राणी पर उंडेलूंगा। तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे, और तुम्हारे दास दासियों पर भी उन दिनों में मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा। हालेलुया। परमेश्वर अपने वायदे को पूरा करता है, अपनी आत्मा को वो उंडेलता है। पहला सामुएल 10 अध्याय 6 वचन कहता है कि परमेश्वर का आत्मा तुम पर बलपूर्वक उतरेगा और तुम नबूवत करने लगोगे और तुम परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाओगे। आत्मा में चलने से हम परिवर्तित होते चले जाते हैं, हम परमेश्वर की समानता में तब्दील होते चले जाते हैं। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 16 वचन कहता है क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और उसका आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। मेरे प्यारों, यदि आप आत्मा के अनुसार चलें तो आप परमेश्वर के साथ अपने चलन का आनंद उठाएंगे, आप परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद उठाएंगे। तो पहली बात है विश्वास में चलें, दूसरी बात है प्रेम में चलें, और तीसरी बात है आत्मा में चलें। यदि आप विश्वास में, प्रेम में और आत्मा में चलेंगे तो आप परमेश्वर के साथ चल सकते हैं। जैसे हनोक चला, जैसे अब्राहम चला, जैसे यीशु मसीह जब इस संसार में मनुष्य बनकर आए, जैसे यीशु चले, क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ हमारे लिए बलिदान कर दिया। लहू का एक एक बूंद, एक एक कतरा उन्होंने हमारे पापों के लिए क्रूस पर बहा दिया, और वो हमारे लिए मारे गए, वो हमारे लिए गाड़े गए। 3 दिन के बाद वो जिंदा हो गए और आज वो जीवित हैं। यदि वो जीवित हैं तो वो आप के साथ चलना चाहते हैं। हर दिन वो आपके साथ चलने के आनंद को उठाना चाहते हैं। बस वो चाहते हैं कि आप उनको अपने जीवन में निमंत्रण दें, आप उन पर विश्वास करें। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं तो एक छोटी प्रार्थना में आप मेरे साथ जुड़ जाएं। ईश्वर के पिता, आपके चरणों में आते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं। और प्रभु, ऐसे जो भी लोग जिनके मन में ये प्रश्न हो कि कैसे परमेश्वर के साथ चलें, तो प्रभु आज आपके कलाम से हमने देख लिया कि कैसे अब्राहम चला। परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है प्रभु, आपके कलाम में हमने देखा कि कैसे विश्वास में चलें, कैसे हम प्रेम में चलें और कैसे हम आपकी आत्मा में चलें।
प्रभु हमें अनुग्रह दे कि हम और ज़्यादा सीख पाएँ और समझ पाएँ और आपके साथ अपने चलने के अनुभव में हम तरोताज़ा हर दिन अनुभव प्राप्त करते जाएं। आपका सामर्थ प्रकट होने पाए। प्रभु हमारे देखने सुनने वालों को आशीषित करें, उनके परिवारों को आशीषित करें, उनके व्यक्तिगत जीवन को आशीषित करें। प्रभु वो आपके साथ साथ चल पाएँ। आपका धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि आपको ये संदेश अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ भी ज़रूर इसको शेयर करें। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। प्रभु की मर्ज़ी रहे तो हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।